Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यादव बहुल क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और यादवों की बड़ी जनसंख्या है और अधिकतर लोग वहाँ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी अगर करहल पे अपना चुनाव लड़ना चाहती है और वोट और परसेंटेज अपना वहाँ पहले की अपेक्षा अभी सुधारना चाहती है तो यादव पे दाव खेलेगी। और अनुजेश, जैसा आपने नाम बताया, अनुजेश को वहाँ पे प्रत्याशी बनाने की चर्चा बड़े ज़ोरों से चल रही है। अनुजेश, सबसे बड़ी बात, अनुजेश सैफई परिवार के एक काफ़ी करीबी हैं और रिश्तेदार हैं। करहल जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर समाजवादी पार्टी कब्जा रहा है। अगर बात की जाए जाति समीकरण की तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यादव वोट है और यादव लगभग 99% सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर पर, जहाँ जो कि नामांकन स्थल है और करहल विधानसभा का उपचुनाव जो कि काफ़ी चर्चा में है। आज तेज प्रताप यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से पर्चा फाइल किया। उनके साथ में सैफई परिवार के सभी सदस्य, लगभग जो अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, उनकी बेटी अखिलेश यादव की अदिति यादव, डिम्पल यादव, सारा मतलब पूरा सैफई परिवार का कुनबा एक साथ दिखा, जो कि यही नज़ारा इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जब पूरा परिवार एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। और आज फिर वही और एक मैसेज देने का काम किया है। अखिलेश यादव ने बोला कि हम लोग एक साथ एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे और इसको ज़रूर जीतेंगे और पिछली बार से ज़्यादा का मार्जिन होगा। किस तरीके के समीकरण हैं, हमारे साथ हैं मैनपुरी के वरिष्ठ पत्रकार, आइए उनसे जानते हैं कि क्या रहेगा समीकरण करहल विधानसभा का और कैसे। क्या नाम है आपका? साकिब जी, जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, तेज प्रताप यादव ने आज पर्चा फाइल किया है, बसपा ने साकिब कैंडिडेट उतारा है, किस तरीके से लगता है क्या जीत पाएंगे इस बार? देखिए, अभी तक सेकंड चुनाव में कभी बसपा बिना कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन इस बार पहली बार उतारा है। वहीं अगर देखो भौगोलिक स्थिति जो है करहल की, यादव बहुल क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और यादवों की बड़ी जनसंख्या है और अधिकतर लोग वहाँ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। चाहे और भी जो छोटी छोटी जातें हैं उनका भी जुड़ाव समाजवादी पार्टी से रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार पब्लिक के बीच रहे हैं। जब वो सांसद थे तब भी रहे, उसके बाद भी पब्लिक से लगातार उनका जुड़ाव रहा है। 12 साल से लगातार वो पब्लिक के बीच हैं। एक उनका जो मिलने का स्वभाव, हाँ, ये भी चीज़ देखने में आएगी। जैसे भले ही डिम्पल यादव सांसद हो, लेकिन वो उतनी नहीं रह पाती, तो कनेक्टिविटी जो है पब्लिक की वो तेज प्रताप यादव से ज़्यादा है रहती है। इसका भी बेनिफिट है। हर आम आदमी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, जिसको भी मिलना है वो तेज प्रताप यादव से नॉर्मली तरीके से मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है और उनका भी एक अपना मिजाज है। वो लोगों की बात सुनते हैं और उनकी जहाँ तक मदद होती है वो मदद करते हैं। उसका भी कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दीपक जी, क्या लग रहा है कि अभी तक बीजेपी ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाया? क्या लग रहा है किस वर्ग से होगा बीजेपी का कैंडिडेट, क्योंकि बसपा ने कहीं ना कहीं टेंशन तो बढ़ाई है बीजेपी के लिए? नहीं, बसपा ने कैंडिडेट अपना शाख के प्रत्याशी उतारा है मैदान पे और कहीं ना कहीं बसपा के इस तरह के प्रत्याशी उतारने पे लोगों पे एक सवाल उठना लाजमी है। लोग ये कहते हैं कि बसपा बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रही, क्योंकि आप अगर जातिगत आंकड़े की बात करें तो सबसे बड़ा वोट बैंक वहाँ पे यादव समुदाय का है, उसके बाद शाख के आते हैं। तो निश्चित तौर पे बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारी है और बीएसपी ने प्रत्याशी उतार दिया और बीजेपी अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारी है। बीएसपी का प्रत्याशी शाख के वोटर को साधने के लिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, शाख के वोटरों को साधने के लिए वहाँ पे बीएसपी ने शाख प्रत्याशी। क्या लगता है करहल में जो है अभी तक बीजेपी की तरफ से काफ़ी नाम चले, जिसमें यादव, शाख और छत्री भी नाम शामिल हैं, अनुजेश यादव का भी काफ़ी नाम चला, लेकिन अब क्या लगता है कि मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी अगर करहल पे अपना चुनाव लड़ना चाहती है और वोट और परसेंटेज अपना वहाँ पहले की अपेक्षा अभी सुधारना चाहती है तो यादव पे दाव खेलेगी। और अनुजेश, जैसा आपने नाम बताया, अनुजेश को वहाँ पे प्रत्याशी बनाने की चर्चा बड़े ज़ोरों से चल रही है। अनुजेश, सबसे बड़ी बात, अनुजेश सैफई परिवार के एक काफ़ी करीबी हैं और रिश्तेदार हैं। वो धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। निश्चित तौर पे बहनोई होने के नाते उनके यादव समुदाय में काफ़ी लोगों से अच्छे संपर्क होंगे। मतलब अगर उनको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ सेंधमारी, हाँ बिल्कुल उस सेंधमारी के लिए ही अनुजेश यादव का उपयोग बीजेपी वहाँ पे प्रत्याशी के तौर पे कर सकती है। लेकिन राम गोपाल जी ने कहा कि जब अगर शाख प्रत्याशी जब उतरता है वहाँ पे
तो हमारी जीत जो है और ज़्यादा होती है। मैंने पहले भी बताया कि अगर बीएसपी के द्वारा शाक्य प्रत्याशी लाने के लोगों पे चर्चा का विषय यही है कि बीजेपी के साथ मिलकर बसपा काम कर रही है और शाक्य प्रत्याशी उतार के शाक्यों में सेंधमारी करने का काम बीएसपी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि बीएसपी कभी भी यहाँ पे पहले से दूसरे नंबर पे भी नहीं आ पाई है। वो ज़्यादातर देखा जाए वहाँ पे जमानत जब्त होने वाली स्थिति होती है बीएसपी की, और शाक्य प्रत्याशी उतार के निश्चित तौर पे वो सेंधमारी का काम करेगी, वो बीजेपी को लाभ पहुँचेगा। बीजेपी के लाभ। क्या नाम है आपका? ब्रह्मेश। ब्रह्मेश जी, क्या लगता है करहेल के समीकरण क्या कहते हैं? क्या करेल जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर समाजवादी पार्टी कब्जा रहा है। अगर बात की जाए जाति समीकरण की तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यादव वोट है, और यादव लगभग 99% सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी वहाँ पर दोबारा साइकिल चलाने काम करेगी। अच्छा, बसपा ने जो अपनी साक्य को टिकट दिया है, कि चर्चा ये थी बीजेपी, तो समीकरण क्या लगता है? देखिए, रही बात अपनी साक्य की, अपनी साक्य वहाँ पर दोबारा साइकिल चलाने काम करेगी। अच्छा, बसपा ने जो अपनी साक्य को टिकट दिया है, कि चर्चा ये थी बीजेपी, तो समीकरण क्या लगता है? देखिए, रही बात अपनी साक्य की, अपनी साक्य जो प्रत्याशी बनाया गया है वो ज़्यादा चर्चा में भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ वोट की कटिंग तो होगी। और जब वोट कटिंग होगी तो वो जो साक्य वोटर है वो एक निश्चित तौर पर माना जाता है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आखिर वो जो लॉस किसका करेंगे, मतलब जो लॉस होगा वो बीजेपी का करेंगे या समाजवादी पार्टी? बीजेपी का लॉस करेंगे सीधे, क्योंकि हाँ केशव प्रसाद मौर्य हैं वहाँ पर और भी लोग हैं, तो जो बीजेपी के जो नेता हैं वो वोट कटिंग जो होगी वो सीधा बीजेपी की होगी। बीजेपी की होगी। क्या नाम है आपका? जी, प्रमोद नाम है जी। ये बताइए, जो करहेल की अगर जातिगत आंकड़ों की बात की जाए, जिस हिसाब से बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई, जो देरी हो रही है, क्या नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, खतरे की घंटी तो नहीं है। कहीं ना कहीं हर बार बीजेपी अपना लास्ट में ही प्रत्याशी उतारती है। चाहे अभी उसकी सांसदीय चुनाव में भी बीजेपी ने अपना लास्ट में ही अपना पत्ता खोला था। जब अखिलेश यादव यहाँ से लड़े थे तब भी उन्होंने एसपी सिंह बघेल को मैदान उतारा था। और उसके बाद बात करें अगर पत्ते खोलने वाली बात तो आज या कल में नामांकन बीजेपी अपना किसी न किसी प्रत्याशी को यहाँ पर नामांकन करवा देगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो बीजेपी कैंडिडेट लाती है बाहर से लाती है, और फिर उसके बाद वो कैंडिडेट कहीं दिखाई नहीं पड़ता, ना जनता के सुख दुख में कहीं वो आउट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ माइनस पॉइंट है ये? हाँ, कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी जैसे कि अभी इटाबाद से उनको जो साक्य थे रघुराज साक्य को उतारा था मैदान में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा अपना प्रत्याशी ढूंढ के लाती है कि जो अभी जनता के बीच में ना पहचान होती है ना कुछ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का लगातार यहाँ पे गढ़ चला जा रहा है। और अगर करेल की बात करें तो 2002 में केवल बीजेपी ने अपना यहाँ पे खाता खोला था जब सोबरन सिंह यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे। उससे आज से लेकर अभी तक जो है कोई बीजेपी विधायक वहाँ से करेल से नहीं हो पाया है, लगातार समाजवादी पार्टी का ही विधायक रहा है। क्या नाम है आपका? अतुल सक्सेना। अतुल जी, ये बताइए, इस बार बीजेपी बड़ा करेल की सीट के लिए पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन समीकरण कुछ और ही कहते हैं। बिल्कुल, देखिए, करहेल विधानसभा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आप भी बड़े सख्तर हैं, आप भी जानते हैं अच्छे से कि करहेल में यादव बाहुल्य सीट है, इसीलिए समाजवादी पार्टी हमेशा वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ती है और मजबूत स्थिति में देखने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पिछले चुनावों में भी दमखम से चुनाव लड़ी, कोशिश की कि यहाँ गढ़ को ख़त्म किया जाए, लेकिन उस गढ़ को आसानी से हिला नहीं पाई। तो और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के भी चुनाव में देरी से प्रत्याशी, क्योंकि प्रत्याशी का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान सबसे पहले कर दिया था, उसके बाद बसपा ने भी कर दिया। अब बीजेपी को भी अपना ऐलान टाइम से कर देना चाहिए, जिससे प्रत्याशी लोगों के बीच में जा सके, तो वो वोट बढ़ सके। तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट भारतीय जनता पार्टी का यही है कि वो प्रत्याशी को पहले से चयन नहीं कर पाते हैं, प्रत्याशी जनता के बीच नहीं जा पाता। क्या लगता है, जो वैसे बातें तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कास्ट फैक्टर के हिसाब से ही टिकट दी जाती है, जैसे कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा यादव है तो तेज प्रताप यादव को उतार दिया, दूसरे नंबर पे साक्य आता है जिसमें बसपा। अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस वर्ग से अपने प्रत्याशी को ढूंढ कर लाएगी? बिल्कुल, देखिए, अब जो चुनाव रह गए हैं और स्पेशली करहेल का चुनाव,
जातीय समीकरण पर आधारित है। यहाँ यादव बाहुल्य यानी यादव सर्वाधिक मतदाता है, तो उन्होंने तेज प्रताप यादव प्रत्याशी बनाए। बसपा ने सेकंड नंबर पर शाक्य मतदाता है तो उसको बनाया। भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। मुझे ये लगता है कि सैफई परिवार के जो रिश्तेदार हैं, दामाद हैं अनुजेश प्रताप सिंह, उनका नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और अगर उनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो ज़रूर सैफई परिवार को या तेज प्रताप यादव को एक टक्कर दी जा सकेगी, कुछ वोट काटा जा सकेगा यादवों में जी। तो ये थे हमारे साथ में मैनपुरी के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपनी राय रखी, और उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि जो शाक्य वोटर का मामला था उसमें बीएसपी ने इस बार जो ऐसा उल्टा दाव चला है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन ज़रूर बढ़ा रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। हालांकि लेकिन इस इलेक्शन में भी माना ये जा रहा है, जिस तरीके से सैफई परिवार पूरा लगा हुआ है, उनका दावा है कि इस बार जो है इस इलेक्शन में उनकी जीत का जो मार्जिन होगा वो पिछली बार से भी कहीं अधिक होगा। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।